आज रहा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की जो तैयारी है वो धरातल पर देखी गई और अब ऐसे में उत्तराखंड में 10 मार्च को मतगणना होनी है। प्रशासन ने की पूरी तैयारियां, 3 स्तरीय सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। तो त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच मतगणना की जाएगी। तमाम सुरक्षा बल के एहतियाती कदम उठाते हुए सुरक्षा बल यहां तैनात होंगे और इस बीच उत्तराखंड में 10 मार्च को जो मतगणना होनी है सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी अभी यहां तैनात रहेगी। उत्तराखंड के डीएम ने खुद यहां पर बताया था मीडिया को कि किस तरह से तैयारी धरातल पर की गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बलों का जमावड़ा लगा रहेगा, यानी कि तैनात कर दिया जाएगा। इस बीच अगर कोई हताहत की खबर सामने आती है तो उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। साथ ही कोरोना अभी गया नहीं है, इसको लेकर भी कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जहां कोविड गाइडलाइन का भी पालन आने वाले समय में किया जाएगा और ऐसे में 3 स्तरीय सुरक्षा के बीच मतगणना कल सुबह 8 बजे होगी। तो एक अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां 10 मार्च को विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना होनी है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसको लेकर कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी और ऐसे में मतगणना को लेकर पूरी तैयारी धरातल पर देखी जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां जो मतदान 14 फरवरी को हुआ था उसकी गिनती कल शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से कई फेसों में। और ऐसे में किस तरह की तस्वीरें अब सामने आती है वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का भी जमावड़ा स्ट्रांग रूम के बाहर लगा रहेगा। उसको लेकर भी यहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी हताहत की कोई खबर सामने न आए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़ गए देहरादून से। ज्ञानेंद्र, स्ट्रांग रूम के बाहर क्या तस्वीरें अभी फिलहाल सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से कल 8 बजे मतगणना की कहीं ना कहीं शुरुआत होने वाली है, खासतौर पे इसको लेके निर्वाचन विभाग की तरफ से जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दे दिया गया है। अगर हम देखें 13 जिलों में 13 जो है वो मतगणना के लिए काउंटिंग रूम बनाए गए हैं खासतौर पे, और ऐसे में हर विधानसभा के लिए 3 रूम बनाए गए हैं। यानी कि दो ईवीएम मशीनों के लिए 2 रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट के लिए 1 रूम बनाए गए हैं हर विधानसभा के लिए। और ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर हम देखें तो केंद्रीय बल के साथ साथ अंदर केंद्रीय बल की निगरानी में काउंटिंग होने वाली है। बाहर जो है उत्तराखंड पुलिस की सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी कहीं ना कहीं मतगणना की जो कार्रवाई रहेगी उसको किया जाना है। खासतौर पे इस सुरक्षा को पहले ही कहीं ना कहीं ब्रीफिंग करने के बाद से सभी जो निर्देश हैं वो अधिकारियों की तरफ से दे दिए गए हैं। सभी जिलों में जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहाँ जिलाधिकारी के निगरानी में ये कहीं ना कहीं सारी मतगणना केंद्रों के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रखी गई है और सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है। कल सुबह 8 बजे मतगणना की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। 9 बजे के करीब पहली जो रुझान है वो आती हुई नजर आएगी। और खासतौर पे अगर हम देखें पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सभी राजनीतिक जो दल हैं वो बेसब्री से इस कल सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। 8 बजे ते ही मतगणना की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी खासतौर पे। और ऐसे में अगर हम देखें तो आज इस तरीके से भाजपा और कांग्रेस की अगर बात कर ले, दोनों पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेताओं का एक मंथन है वो देखने को मिला है। और ऐसे में अगर हम देखें कांग्रेस की पहले अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से जो प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो हरीश रावत हो, गणेश गोदियाल हो या प्रीतम सिंह हो, इनके साथ उनकी बैठकें लगातार चल रही हैं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आज रात भारी कल मतगणना की तैयारी साफ तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश करें तो जिस तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते उत्तराखंड की राजनीति में नजर आए, इस बीच पॉलिटिकल पार्टियों का अब तक कोई रिएक्शन सामने आया मतगणना को लेकर? देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल के बाद दोनों पार्टियों के रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। अगर हम देखें भाजपा कांग्रेस दोनों की बात करें, दोनों पार्टियों की स्थिति ऐसी है कि दोनों पार्टियों के बीच असमंजस बनी हुई है। सभी नेताओं के चेहरे पे जिस तरह की कहीं ना कहीं झलक है, साफ तौर पे ये बयान कर रहा है। उनके बयानों से भी कहीं ना कहीं उनके तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री धामी ही क्यों ना हो या फिर हरीश रावत ही क्यों ना हो, सभी के जो बयान है वो पूर्ण बहुमत लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी स्थिति
प्रदेश के अंदर इस बार कहीं ना कहीं एक रोचक स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो आकलन जो एग्जिट पोल में भी लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, कुछ एग्जिट पोल भाजपा को सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं कल सुबह का सबका वो इंतजार है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना की जो शुरुआत होने वाली है और ऐसे में उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन मौजूदा समय अगर हम देखें, स्थिति को लेके दोनों पार्टियों के बीच एक मंथन चल रहा है। कई तरह की जो प्लानिंग की गई है, ए बी सी कई तरह की प्लानिंग है, चाहे भाजपा की सरकार बनाने को लेके, और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत नहीं आती है तो निर्दलीय जो प्रत्याशी जीत के आएंगे उन्हें अपने साथ खड़ा करना होगा। दूसरी तरफ अगर कोई बसपा का प्रत्याशी जीत के आता है तो उन्हें खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि बसपा भी कहीं ना कहीं कई सीटों पे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी और उनके जो प्रत्याशी हैं वो दमदार तरीके से चुनाव मैदान में थे। बिल्कुल, अब इस बीच किस तरह की तस्वीरें सामने आती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों ही दलों की जो आज की रात की नींदें हैं वो उड़ी हुई नजर आ रही है और इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार किसकी बनती है, ये कई मायनों में काफी दिलचस्प उत्तराखंड का जो राजनीति है वो नजर आ रही है। फिलहाल ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो उत्तराखंड से एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे।